वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और आ चुके हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ में। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दी लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। इस वीडियो में एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। पॉइंट देखिए, क्या पढ़े, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस उनका है, कैसे पढ़े, उसको सिस्टम में कैसे लेके आए, कितना पढ़े, उस पर कितना टाइम हमें स्पेंड करने की जरूरत है, क्योंकि कोस्ट गार्ड बोले तो बापू लेवल पे। हाँ जी। और अगर बात करें कितने नंबर लाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हमें यह चीज नहीं पता कि हमारा रोड मैप क्या है तैयारी का, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है, मिनिमम पासिंग मार्क क्या है, उस सब्जेक्ट को उसी लेवल पे तैयार करना है। इस वीडियो के बाद में आपका कोई डाउट नहीं बचेगा कोस्ट गार्ड की तैयारी को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, नंबर को लेकर, पासिंग मार्क को लेकर, कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ भी एनालिसिस करके बताऊंगा लास्ट टाइम में, इस बार में, और आगे क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं। 8 से 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगा। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है जो आपके नोटिफिकेशन से मैंने लिया है, और इस स्क्रीनशॉट में मैं पहले सेक्शन फर्स्ट की बात कर लेता हूं। और सेक्शन फर्स्ट यानी अपन ये कह सकते हैं डीबी के लिए, ठीक है। जो बच्चा जीडी का फॉर्म भरता है उसको डीबी भी क्लियर करना होता है। सबसे पहला फैक्टर बच्चा क्या क्या नोट करो, आपको यहाँ पे मैथ सिलेबस आपका रहेगा, यहाँ पे साइंस आपका रहेगा, इंग्लिश आपका रहेगा, रीजनिंग आपका रहेगा और जीके आपका रहेगा। 5 सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट देखिए, 5 सब्जेक्ट है और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वह 60 नंबर है। 45 मिनट में आपको फोड़ना है। 45 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब वेटेज देखिए मेरे लाल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैथ्स 20 नंबर का आएगा। मैथ्स कितना आएगा? 20 नंबर का आएगा। साइंस आपका 10 नंबर का आएगा, इंग्लिश आपका 15 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर और जीके 5 नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है यहां पे देखिए, अभी मैं कट ऑफ एनालिसिस करूं तब देखना आप किस सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है जीडी वाले बच्चे को। और जो डीबी का है उसको तो करना ही करना है। यहाँ पे मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 30 नंबर है यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में, और एससी एसटी के लिए 27 नंबर आपका यहाँ पे रहता है। और ये डीबी जो सेक्शन है वो 10th पास वाले बच्चों के लिए है। लेकिन जो बच्चा सेकेंड वाले सेक्शन के लिए जाता है यानी जीडी सेक्शन में जाता है, उसको ये 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये 6 नंबर पे मैथ्स और 7 नंबर पे फिजिक्स। 50 क्वेश्चन आते हैं और टाइम होता है 30 मिनट। ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, नोट करना इस फैक्टर को। अब जो बच्चा जीडी के लिए जा रहा है वह है यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मिनिमम पासिंग मार्क 20 नंबर है, और एससी एसटी के लिए 17 नंबर है। 12th फिजिक्स मैथ सिलेबस आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए, अब इस पॉइंट को मैं सब्जेक्ट से रिलेट करूं इससे पहले आपको मैं कट ऑफ पे लेके जाना चाहूंगा। अगर मैं कट ऑफ एनालिसिस की बात करूं, लास्ट टाइम अगर मैं पहले डीबी सेक्शन की बात करूं, लास्ट टाइम आपका 51 था और जनरल का, और इस बार भी 51 है। वेरिएशन देखना बच्चा, लास्ट टाइम 48 था ओबीसी का और इस बार 49 है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम 38 39 के आसपास था और यहाँ पे 38 टू 49 ईडब्ल्यूएस का, 38 से 39, और यहाँ पे देखिए 38 से 49 आपका ये ईडब्ल्यूएस का जो सेक्शन है वो आपका रह गया। लेकिन अगर मैं बात करूं जीडी सेक्शन की, ये 60 नंबर में से आता है और ये वाला सेक्शन है वो 110 नंबर में से आता है। जनरल 78, लास्ट टाइम 79 था। जनरल ओबीसी 75, लास्ट टाइम 71 था। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की 73, लास्ट टाइम 66 था। इंप्रूवमेंट देखिएगा। एससी एसटी की 69 और लास्ट टाइम 68 था। आप देखिए, अगर आप जीडी सेक्शन में पेपर फोड़ना चाहते हैं 110 नंबर में से, तो मिनिमम आपका 78। मैं जनरल में मान के चल रहा हूं, जनरल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं था और उन्होंने जनरल में फॉर्म अप्लाई किया है। जनरल में तो आप कम से कम 80 नंबर, और इस बार कट ऑफ आपका जो है वो 80 प्लस ही जाएगा जनरल की। अगर अपन बात करें, सबसे पहले मैं टॉप से ही बात करूंगा क्योंकि उससे ऊपर ही अपन मान के चलेंगे, उससे नीचे नहीं। अब जो बच्चा डीबी वाला है उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन जो डीबी में
जो डीबी में 60 मार्क्स हैं उनमें से ध्यान रखना, उनमें से आपकी तैयारी 45 प्लस की होनी चाहिए। 45 प्लस की तैयारी होनी चाहिए डीबी में। और जिन बच्चों का जीडी, जो जीडी वाला सेक्शन है, मैं डीबी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा क्योंकि 45 में तो बैंड बच जाएगी। इधर आप देखिए, ये देखिए डीबी सेक्शन में 51 जनरल का और मैं 45 बता रहा हूं, ये यहाँ पे 49 बैंड बच जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पेपर है वो हलवा पेपर है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं सेक्शन फर्स्ट और सेकंड जीडी वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। और यहां पे 45 आपको 80 चाहिए, 35 नंबर आपको। और वो कितने में से, अगर मैं बात करूं 50 में से, 50 में से 35 नंबर की तैयारी करनी है फिजिक्स और मैथ्स वाले सेक्शन में। ये दोनों पार्ट के लिए बोल रहा हूं मैं। अगर आपको यहां पे 80 का स्कोर करना है बच्चा, तो ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि सेक्शन सेकंड में, सेकंड सेक्शन में मेरे को 35 प्लस लेके चलने आउट ऑफ 50 और सेक्शन फर्स्ट में 45। अब केवल बच्चा डीबी के लिए ही जा रहा है, केवल बच्चा डीबी के, बेटा कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हलवा पेपर आता है। और यहां पे जब आओगे ना जीडी वाले सेक्शन में सेकंड में, तो यहां पे बहुत तगड़े लेवल पे गर्दा उड़ता है पेपर का। पेपर का लेवल टॉप पे होता है फिजिक्स और मैथ्स का। लेकिन अपन केवल 35 स्कोर लेके चल रहे हैं। अगर आप जीडी वाले सेक्शन में जो हलवा पेपर है उसमें अच्छा स्कोर मार गए, 50 मान लिया, तो 5 नंबर इधर से कम कर दो, 5 नंबर इधर से कम कर दो, इधर 30 कर लो और उधर 50 कर लो। लेकिन जो केवल डीबी सेक्शन में बच्चा भर रहा है, केवल डीबी सेक्शन में फॉर्म भर रहा है जो बच्चा, वो भाई साहब 50 से नीचे मत सोचना, क्योंकि ये देख लो आपके सामने प्रेजेंट टाइम में जनरल की 51 है, तो 50 से नीचे कट ऑफ का मत सोचना, ठीक है। ये आपका 51 के आसपास फिक्स आपका रह रहा है। तो डीबी वाला बच्चा जनरल में 50 से नीचे मत सोचना, 51 ही मान के चलना। लेकिन जो बच्चा दोनों सेक्शन के लिए बात कर रहा है, मैं उस बच्चे को बता रहा हूं कि वह अपना प्लान ऐसे तैयार करें कि जो बच्चा जीडी का फॉर्म भरेगा उसके 2 पार्ट है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट 60 नंबर का है, उस बच्चे को 45 प्लस का टारगेट लेके चलना है। और ये हलवा पेपर होता है, तुम कर सकते हो, 100% कर सकते हो। लेकिन सेक्शन सेकंड में जो ये 50 आपका नंबर का स्कोर रहेगा, इसमें से आपको 35 प्लस का टारगेट लेके चलना है। इसमें अगर 50 कर दिया तो इसमें आप 30 कर लो, 80 से ऊपर आपका कट ऑफ, 80 से ऊपर मान के चलिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 80 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीडी की, तो ये सिलेबस देख लो, ये सेक्शन देख लो। लेकिन ये ऊपर वाला हलवा है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये डिसाइड आपको करना होगा। ये देख लीजिए स्कोर, सब्जेक्ट, अब वेटेज देख लीजिए, 25 25 50 फिजिक्स का है, यहाँ पे 20 जनरल मैथ्स का इंपॉर्टेंस देखिए। हलवा पेपर आएगा, अच्छे से तैयारी कर लोगे, वाई ग्रुप की भी तैयारी हो जाएगी और ये पेपर भी आप फोड़ देंगे, गारंटीज के साथ मैं वादा करता हूं। बच्चा मेहनत अगर आप करते हो, हमारी टीम की बात करूं मैं, पूरा का पूरा कोस्ट गार्ड का सिलेबस मान लिया, कितने आपके सब्जेक्ट हो गए, 7 सब्जेक्ट हो गए, सातों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट और सातों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्लासेज हमारी वाईटी पे होती है और जो प्रैक्टिस क्लासेज होती है वो एप्लीकेशन पे होती है। कंप्लीट डेडिकेटेड आपका बैच है कोस्ट गार्ड का और बच्चे तैयारी कर रहे हैं धमाकेदार लेवल पे। लेकिन एक लाइन पर्टिकुलर कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है वो आपको समझना है। यहाँ पे कंप्लीट बैच है लाइव क्लासेज का, कृष्णा लाइव बैच, और ये कंप्लीट बैच के लिए आपको मिलेगा, कंप्लीट लाइव क्लासेज मिलेगी। ये क्लासेस सेव भी होती है, आप इनको बाद में भी देख सकते हैं। जिस बच्चे की पीछे क्लास छूट गई, कोई बच्चा आया ज्वाइन करना चाहता है, वेलकम है। पीछे जो भी आपकी क्लासेस रही है वो सारी क्लासेस वहां पे सेव है। कृष्णा लाइव बैच में लाइव क्लासेस आपको मिलती है। किसी भी प्रकार का डाउट है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको आरएस सर या बीएस सर से बात करनी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन एक बात कमेंट करना चाहूंगा, इस बात के लिए मेरे शेयरों से एग्रीमेंट चाहूंगा, क्या कोस्ट गार्ड के लिए धमाकेदार अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड का ये जो डिवाइडेशन करके जो फैक्टर मैंने दिया है, प्रेजेंट जो सिनेरियो आपकी प्रिपरेशन है उसके बेसिस पे आप तैयार हैं इस प्लान के साथ में अप्लाई करने के लिए? एक बार कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर पढ़ने को मिले, कमेंट जरूर करके जाइएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रहा कमेंट सेशन में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।